हम डेमो कर रहे हैं दो प्रोडक्ट के बीच में। एक टियांस का प्रोडक्ट है एरीज एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन सैनिटरी पैड है ये, और ये मार्केट का जाना हुआ एक ब्रांड है। सबसे पहले जो आजकल की लेडीज नहीं जानती है कि जो ये प्रोडक्ट है जब वो खरीदते हैं तो वो पेमेंट देते हैं, खरीदते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं देखा है कि क्या इस पे एक्सपायरी है। तो इस पे एक्सपायरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि बनता ही कूड़े से है, तो एज पर द इंडियन गवर्नमेंट लॉ एक्सपायरी देने की जरूरत है। एट द सेम टाइम अगर इस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है और साथ में एक्सपायरी का डेट भी है। फाइन। दूसरी चीज, जब हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं वो जस्ट टेयर इट अप, और उसके बाद जब इसमें से एक पीस निकालेंगे हम तो ये कहीं पे वैसे बंद नहीं होता और कहीं पे पड़ा रहता है, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन इज ऑलरेडी देयर। लेकिन जो ये प्रोडक्ट है इसमें आप ये प्लास्टिक में है इसकी पैकिंग है, विच इज़ नॉट रिसाइकलेबल, और ये रिसाइकल हो सकता है सारा, और इसमें से हम इस तरीके से एक पीस निकाल सकते हैं और हम इसको वापस बाद में सील कर सकते हैं। ठीक है। और ये अब हमने जैसे इसमें से ये एक पीस निकाला है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जितनी भी फीमेल्स है, फोकस यहाँ पे, जितनी भी फीमेल्स है वर्किंग फीमेल्स, वो अपने साइकिल के दौरान ये चीज़ें अपने बैग में रखते हैं, और सर्वे में देखा गया है कि एक फीमेल अपना बैग खरीदने से लेके फेंकने तक उसको वॉश नहीं करती। तो इट मीन्स सब कुछ बैग में होता है, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन इसमें आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये ओपन है। इसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन दूर की बात है, इसमें एयर पास नहीं होगा जब तक इसका ये सील नहीं होगा। ठीक है। और इसके बाद जब हम इसको यूज में लेते हैं तो हम इसमें से ये चीज़ें रिमूव करते हैं। जब आप ये रिमूव करते हैं तो इसमें केमिकलाइज्ड गम है जो लेडीज के कपड़ों के इनर गारमेंट से जल्दी साफ नहीं होता है। और जो ये प्रोडक्ट है इसको भी हम ओपन करेंगे, इसमें भी है लेकिन इसमें फूड ग्रेड गम लगा है जो एक वॉश से क्लॉथ से उठेगा। अभी जो हम डेमो कर रहे हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट का, इसे हम जानते हैं डे यूज के नाम से, और पैकिंग इसकी ये है, 10 पीस इसमें होते हैं। इसका दूसरा बड़ा साइज आता है एज पर जिनको जो चाहिए, बड़ा साइज जिसको हम नाइट के नाम से जानते हैं, और उसमें 8 पीस होते हैं। अब सबसे पहले जो हमें फील लेनी होती है वो लेनी होती है फैब्रिक की। क्या हमें कुछ डिफरेंस फैब्रिक में लग रहा है? हार्ड है, सॉफ्ट। सो दैट मीन्स थोड़ी सी फैब्रिक में डिफरेंस है। अब नॉर्मली हमारे पास इस टाइम सिरिंज नहीं है, क्योंकि WHO कहता है कि जो फ्लो रहता है एक फीमेल का दिन का वो 25 to 50 ml होता है। अब हम टेंटेटिवली क्या करेंगे कि एक इक्वल अमाउंट का पानी लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं हमने कम ज्यादा तो नहीं रखा, लगभग इक्वल रखा है। तो ये हम दोनों पे, बल्कि पहले इस पे हम ड्रॉप करेंगे ये। ठीक है। तो अब हम अपने ही हिसाब से इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये 50 ml का फ्लो है। इस पे पहले डालने का मकसद ये है कि शायद इसको टाइम मिले एब्जॉर्ब करने के लिए। और अब हम इस पे भी डालते हैं, एरीज पे भी, और आप देख भी सकते हैं कि ये कितना फास्ट तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक। अब नॉर्मली क्या है कि अगर ये चीज यूज हो रही है एक फीमेल को इस तरह से, तो शायद दोनों अच्छे थे, लेकिन एक फीमेल को उठना है, बैठना है, चलना है, ये सारी एक्टिविटीज घर की करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आप अलग अलग हाथ से, एक इस पे रखेंगे, एक उस पे रखेंगे, अलग अलग हाथ, अलग अलग हाथ, और दोनों कैमरा को दिखाइए। ये ड्राई है, वो वेट है, ये सूखा है, वो गीला है। यानी फ्रॉम द फर्स्ट डे एरीज यूज करने का मतलब है कि इरिटेशन, पेन, वेटनेस, इचिंग एंड वेटनेस ओवर, वो रिपीट नहीं होगा। अब हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा से इतना इतना ml पानी और लेते हैं। ठीक है। समहाउ ये इक्वल है दोनों का, और शायद इसमें ज्यादा है तो ये इस पे डाल देंगे। तो हम इस पे फिर से ये 50 ml के अप्रॉक्स करते हैं यूज। वैसे हम देख पा रहे हैं कि एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, सारा पानी ऊपर ही फ्लोट हो रहा है। और इस पे भी हम ये ड्रॉप करेंगे 50 ml का, और अब हम फिर से देख रहे हैं कि प्रॉपर फास्ट स्पीड से ये एब्जॉर्ब कर रहा है। अब
इस पे पेपर रखना या हाथ रखना इट्स गुड फॉर नथिंग, है ना। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सारा पानी इस टाइम इसमें से बाहर वैसे ही फ्लोट कर रहा है, इसकी वजह से हमने नीचे पेपर भी रखा था। और एट द सेम टाइम अगर आप इसको देखेंगे और फिर से हाथ से टच करेंगे तो आप फील कर सकते हैं कि सूखा है कि गीला है, बिल्कुल ड्राई, ठीक है। सो ये पहला एक्सपीरियंस है डेमो का। इसके बाद कौन सा मटेरियल यूज किया गया है प्रोडक्ट्स में, तो हम इसको एरीज को साइड में रख के पहले इस मार्केट के प्रोडक्ट को देखते हैं। इसमें से जब हम इसको पहली लेयर देखते हैं, और हमें अब लेयर्स गिननी भी है, ये इसकी पहली लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। और ये इसमें एक चीज मिलाई जाती है जो कम लोग, कम से कम हिंदुस्तान के लोग बहुत कम जानते हैं। इसकी पहली लेयर में जो होता है, ये जो प्लास्टिक मेटल का होता है या आप क्या कह सकते हैं नायलन, इसको एक्चुअल साइंस में कहते हैं एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का मतलब होता है सीमेंट की चादर। और इसका प्रॉपर्टीज ये होता है कि कोई गर्म चीज इस पे डलेगी तो ये हीट जनरेट करेगा, इस पे कोई ठंडी चीज पड़ेगी तो ये ठंडा रहेगा। लेकिन नॉर्मली इसके ऊपर ब्लड को जाना होता है, हॉट ब्लड को। ये अपनी प्रॉपर्टीज क्या करता है, चेंज, हीट जनरेट करता है। जब ये हीट जनरेट करता है तो एक फीमेल का पीरियड का फ्लो बढ़ता है। उसका तो फ्लो बढ़ा, इनकी सेल बढ़ी, लेकिन 17 साल 18 साल की फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंस में आ जाती है, थायराइड होता है उसको। सो इट्स बिकॉज ऑफ दिस ब्लडी प्रोडक्ट, है ना। इसके बाद जो इसकी दूसरी लेयर है जिसको बोलते हैं कि समंदर भी सुखा देगा, दिस एब्जॉर्प्शन, ये इसको अगर मैं पूरा ये निचोड़ दूंगा तो शायद सारा पानी ही बाहर आ जाएगा इसमें से। तो इसकी सेकंड लेयर है। और इसके साथ हम एक चीज और जानेंगे, सेकंड लेयर उठाने के बाद हम आधा आधा पानी का गिलास लेते हैं, बल्कि ज्यादा हम एरीज के लिए रखेंगे, इसके लिए कम रखेंगे। तो इसमें हम इसका ये एब्जॉर्प्शन पावर डाल के देखते हैं। और इसकी जो लास्ट लेयर है वो है पॉलीथीन, जिसमें से एयर पास नहीं होगा। जब एयर पास नहीं होगा तो अंदर सब कुछ बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया बिलियंस में मल्टीपल होते हैं, और वो दो वायरस या केमिकल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फ्यूरॉन एंड डाइऑक्सिन साइंस में। अगर वो दो चीजें फीमेल की बॉडी में वापस चली गई तो वो 20 साल तक कंसीव नहीं कर सकती, 20 साल तक प्रेग्नेंट नहीं रह सकती, ना ही वो दो वायरस उसकी बॉडी में से खत्म हो। ये है वर्स्ट एक्सपीरियंस जो मार्केट के प्रोडक्ट्स की है। अब हम कंपनी के प्रोडक्ट को देखेंगे जिसका नाम है एरीज, और ये यहाँ पर इसके लिए एब्जॉर्प्शन रखेंगे। ये हमने इसका एब्जॉर्प्शन रखा है। इसका जो पहला लेयर है, और हम यहाँ लेयर्स भी गिनेंगे, वहाँ टोटल लेयर निकल के आ गई हमारे पास 3। अब यहाँ देखते हैं कितनी लेयर्स निकल के आती है। ये इस प्रोडक्ट की फर्स्ट लेयर है, और ये कम्प्लीटली है कॉटन, 80% कॉटन, 20% सिल्क। नॉर्मली एक मेल भी ऐसे कपड़े को पहन के इतनी गर्मी में रह सकता है, लेकिन एक फीमेल प्राइवेट पार्ट में उस तरह का मटेरियल कैसे यूज कर पाती है, इट्स वेरी हार्मफुल। ये और ये बिल्कुल ड्राई है, जब इस सब हमने इसी पे डाला था, तो इट्स ए वेरी गुड प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का जो सारा पावर है वो है ये एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन स्ट्रिप। इसमें पर क्यूबिक सेंटीमीटर में 6200 नेगेटिव आयन्स है जो स्किन एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन ज्यादा लेती है, और एक्टिव ऑक्सीजन इसीलिए से कहते हैं नेगेटिव आयन्स। इस स्ट्रिप के क्या फायदे हैं ये हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि इस स्ट्रिप का इतना बड़ा फायदा है कि एक फीमेल को पहले यूज से वो चीज रियलाइज होती है, लेकिन इसको हम बाद में बात करेंगे। हम इसको यहाँ पे रखते हैं। इसके बाद इसकी जो थर्ड लेयर है, थर्ड के साथ हमने फोर्थ भी उठा ली है, हम वापस निकाल रहे हैं इसमें से फोर्थ लेयर। अब आप देखेंगे ये जो थर्ड लेयर है क्या है, ये इट्स कम्प्लीटली कॉटन, कम्प्लीटली कॉटन थर्ड लेयर। और फोर्थ लेयर वो चीज है जो सारा लिक्विड, सारा ब्लड इसमें इस जेल में लॉक करता है, एंड इट्स अ पॉलीमर, ट्री एक्सट्रैक्ट पॉलीमर, इट्स गुड फॉर स्किन, है ना। और ये वाटर डिसॉल्वेबल है, अगर हम इसको पानी में डालेंगे ये पानी में भी गायब हो जाएगा, तो ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। और इसकी जो ये कौन सी लेयर थी, फिफ्थ। पहला था ये, दूसरा था स्ट्रिप, तीसरा था कॉटन, चौथा था वो पेपर ना जो इस पे, और नाउ दिस लेयर इज व्हाट, फिफ्थ।
फिफ्थ के बाद जो 6th लेयर है वो सेम वो चीज है जो ऑक्सीजन तो लेगी लेकिन नीचे लिक्विड को जाने नहीं देगी। तो हम इस एब्जॉर्प्शन पावर को उठा के हम इसको इस पानी में डालते हैं, इसमें डालते हैं। और इसके बाद इसकी 7th लेयर सूखी है या गीली है? सूखी है, ड्राई, पूरी ड्राई है। यानी आज के बाद फीमेल के कपड़े खराब नहीं होंगे इतना 100 ml पानी डालने के बाद भी। और इसकी जो 8th लेयर है वो 8th लेयर है ब्रीथेबल। कैसे पता चलेगा? हमने 2 गिलास लेने हैं गर्म पानी के शीशे के और नया सा एक पैड निकाल के उस पर कवर किया, ऊपर एक गिलास रखा तो सेकंड्स में भाप ऊपर आएगा, भाप जो प्रेशर ऊपर आएगा। बाकी मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट उठा के आप गिलास को सील करेंगे, ऊपर गिलास रखेंगे, घंटू पर भी उसमें कोई भाप ऊपर नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन इनटेक नहीं है। तो यहाँ तक कैसा लगा आपको प्रोडक्ट? और थैंक यू। और ये चीज हमने कब से इसमें डाली है? बहुत टाइम से डाली है और सारा पानी इसी में, राइट। और ये कब हमने डाला? तो हम इसको चेक कर सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये जो ये स्ट्रिप है इसमें फायदा एक लेडी को इमीडिएटली क्या मिलेगा? जो भी उसके एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स के दौरान वो लाइफ में दोबारा कभी नहीं होंगे। जो उसको इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, कभी 25 दिन में आया, कभी 28 दिन में आया, कभी 1 हफ्ता चला, कभी 6 दिन चला, वो वापस 4 दिन पे आएगा। और फोकस है। और उसके बाद दूसरी चीज, जो भी ओडोर होता है, बैड स्मेल होता है, वो नहीं आएगा। जिस भी फीमेल का ल्यूकेरिया का प्रॉब्लम है, व्हाइट डिस्चार्ज जिसे कहते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, वो लाइफ में रिपीट नहीं होगा। भूख अच्छी लगेगी और एक फीमेल को खुद ये फील नहीं होगा कि वो उस दौरान उस साइकिल में है, ना ही दूसरा समझ सकता है कि शी इज डाउन, क्योंकि आप मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रहेगा और एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये स्ट्रिप्स, ये हमारी तीसरी पैकिंग जो इसकी हमारी आती है। जैसे ये डे है, दूसरा इसका नाइट है, तीसरा इसका आता है पेंटी लाइनर, जो एक पैकेट में 30 पीस होते हैं। वो मेल भी यूज कर सकता है, फीमेल भी यूज कर सकता है। फीमेल यूज कर सकती है अपने साइकिल के बगैर के टाइम में, बाकी के 28 दिन में, टू बी गुड, प्राइवेट पार्ट्स उनके अच्छे रहे। मेल यूज कर सकता है किसी मेल को जूते में प्रॉब्लम होती है स्मेल आने की, कितने भी इलाज किए लेकिन सुबह डाला शाम तक उसको स्मेल होती है, वो सुबह एक स्ट्रिप एक जूते में डाले, दूसरे में डाले, 24 घंटे चलता रहे, जूता नहीं निकालेगा, उस दिन उसको शाम को स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, इट किल्स द बैक्टीरिया। और अगर किसी मेल या फीमेल को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो वहां पर ये यूज किया जा सकता है स्ट्रिप। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपकी एनर्जी को एनहांस करेगा। इसका डेमोन्स्ट्रेशन बहुत तरह का होता है। आप किसी को भी खड़े होके उनको बाजू खींच सकते हैं, तो जाहिर सी बात है पैर जोड़ के जब आप उनको बाजू खींचेंगे तो वो गिरेंगे। लेकिन उसके बाद आप ये स्ट्रिप को गीला करके उनकी स्पाइनल कॉर्ड पे रखिए, यानी गर्दन के पीछे रखिए। फिर 45 सेकंड के बाद उनको फिर से खड़ा करके आप बाजू खींचेंगे, आप लटक जाएंगे लेकिन वो नहीं हिलेंगे। इतना वर्थ है ये इसका एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयंस का इफेक्ट। एंड इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इस हर एक पैकेट में कंपनी ने एक एक्सपेंसिव चीज गिफ्ट रखी है। एक्सपेंसिव है ये, मार्केट में आप इसको के लिए डिमांड करेंगे तो आपको इसका करीबन 300 से 500 रुपए चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन कंपनी ने हर एक फीमेल के लिए ये फ्री रखा है हर एक पैकेट में। और नॉर्मली क्या है कि हम इंडिया में एक फीमेल अपने हस्बैंड को भी अपने प्रॉब्लम के बारे में, गायनिक प्रॉब्लम में डिस्कस ज्यादा नहीं करती। जब एक्सट्रीम चला जाता है तब हॉस्पिटल और डॉक्टर पे बात आती है, लेकिन अब फीमेल को इस तरह की परेशानी से जूझने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे वो क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से कट किया अपने साइकिल पीरियड्स के बगैर के टाइम में, इसमें से ये 2 चीजें निकल के आएंगी और इसमें लिखा है कि ये 30 सेकंड में आपको रिपोर्ट दे देगा। 30 सेकंड्स में आपको रिपोर्ट देगा। उनको अपना वेजिनल फ्लूइड उठाना है इससे और वो इस पे रब करना है। 30 सेकंड में इस स्ट्रिप का कलर चेंज होगा। अगर कलर इस स्ट्रिप का ये रहा तो वो बहुत अच्छी है, नॉर्मल है, उसको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर कलर इन दोनों में से कुछ हुआ तो कुछ सीवियर थोड़ा सा इन्फेक्शन है, तो उनको थोड़ा सा टेक केयर करना चाहिए, इस एरीज को या लाइनर को यूज करना चाहिए। अगर कलर इसका इनमें से कोई दिखा तो सीवियर वेजिनिटीज है, उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो अब हर एक फीमेल फ्री माइंडेडली अपना डायग्नोज खुद कर सकती है कि उनकी गायनेकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है।
और इस प्रोडक्ट को अगर आप डीपली स्टडी करेंगे तो जो सर्विक कैंसर है जो आज की डेट में हिंदुस्तान में भी आम होने लगा, यूट्रस निकाला जा रहा है, वो ट्यूमर, वो कैंसर हमने इस प्रोडक्ट को यूज करते करते फीमेल्स के ठीक होते हुए देखे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टियान्स एरीज प्रोडक्ट एंड वी बिलीव कि हमारा जिम्मेदारी है कि हर घर में इस हेल्दी चीज को पहुंचाना, क्योंकि हर घर की ये जरूरत है। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ नीड। इसके बगैर किसी भी घर का वारा नहीं है और हमें इस पे पूरी मेहनत करनी चाहिए कि हर किसी के पास ये डेमो पहुंचे और हर किसी के पास ये प्रोडक्ट पहुंचे। एंड वी कंपनी बिलीव कि जो भी फीमेल आज तक कुछ भी यूज कर रहे थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने एरीज यूज किया, वी चैलेंज कि वो इस ब्रांड के बगैर जिंदगी में दूसरा ब्रांड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इफ इन केस अगर किसी टाइम उनको एरीज नहीं मिला, वो कॉटन का कपड़ा प्रेफर करेंगे लेकिन दूसरा ब्रांड प्रेफर नहीं करेंगे। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।